नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। आपको बता दें कि एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो प्रस्ताव है वो इसमें पास हो गया। तमाम जो घटक दल थे वो आज इस एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इसमें बीजेपी है, 240 सीट के बाद। इसके बाद टीडीपी, इसके बाद जेडीयू और फिर जो अन्य दल हैं उनका नंबर आता है। और तमाम कयासबाजी जो चल रही थी उसके बीच यहां पर एनडीए का प्रस्ताव पास हो गया है। सरकार जल्द ही बनती हुई हमें दिख सकती है। कैबिनेट का स्वरूप किस तरीके का होगा उस पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ एनडीए की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में रखा गया और एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको एनडीए का नेता चुन लिया गया है। बहुत ज्यादा अब यहां पर किंतु परंतु की स्थिति नहीं रह गई है और एक स्पष्ट जनादेश यहां पर एनडीए को मिला था 292 सीटों का, और फिलहाल उसी स्वरूप में सरकार बनती हुई यहां पर दिखाई भी दे रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इसके अलावा आपको चिराग पासवान और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। और देखिए, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, प्रस्ताव पास हो गया, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या है अब यहां से? देखिए, एनडीए की जो बैठक थी वो चली तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री के आवास पर, और बैठक चलने के बाद इस बात पर मोहर लग गई है कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि दो मुख्य दल थे, जेडीयू या टीडीपी, जिसको लेकर संशय बना हुआ था। कई तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और उनके द्वारा मंत्रिमंडल में अलग तरीके की व्यवस्था करने की या अलग बड़े मंत्रालय लेने की बात जो है वो की गई है। इस तरीके का भी जो बातचीत है वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन इस जो आज की मीटिंग हुई एनडीए की, इस मीटिंग में ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जेडीयू और टीडीपी की तरफ से अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया। लिहाजा इसके बाद अब 7:30 बजे यानी 7:45 के आसपास जो मैं लौट रहा हूं आपके पास। समित इस वक्त विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विकास जी, क्या जानकारी अभी मिल रही है और ये जो प्रस्ताव आया है इसमें क्या कुछ लिखा गया है? उसने आपकी कॉल को दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज एक बैठक हुई और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें फिलहाल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है उससे देखकर तो नहीं लग रहा कि एनडीए में इस वक्त किसी भी तरह की कोई तकरार देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये चुनाव से पहले का अलायंस था और जाहिर बात है चुनाव एनडीए के पक्ष में आया है, बस बीजेपी यहां पर अपने दम पर जो है वो समर्थन हासिल नहीं कर पाई 272 का, लेकिन एनडीए के पास वो स्पष्ट आंकड़ा है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद से ये बात तय हो गई कि प्रधानमंत्री तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री बनेंगे और 7:45 के आसपास वो सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के सामने पेश करने के लिए जाएंगे। तो जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी की सीटें बहुमत से कम आई, उसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो सीटें बढ़ी हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। इंडिया गठबंधन भी, हालांकि आज मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, और उस मीटिंग में भी कई तरीके के अहम जो प्रस्ताव है वो पास किए जा सकते हैं। कल भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से मीटिंग में कहा था कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। फिलहाल ठीक, मैं रोक रहा हूं अमित आपको। विकास चंद्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, क्या जानकारी है अभी आपके पास? जी देखिए, एनडीए की बैठक समाप्त होगी लगभग 5:30 बजे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज ही एनडीए के सभी घटक राष्ट्रपति को जाएं और सरकार बनाने का दावा पेश करें। लेकिन अब जानकारी आई है कि 7 तारीख को जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, सेंट्रल हॉल में 11 बजे, यानी सभी एनडीए सांसदों की बैठक होगी और उसी में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। तो वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 7 तारीख को
ही अब एनडीए के सभी जो नेता हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अपना समर्थन पत्र साथ लेकर जाएंगे कि वो सभी एनडीए के लोग घटक दल एक साथ हैं। तो जो आज कयास लगाए जाए थे, अब 7 तारीख को ही एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के बाद ही अब राष्ट्रपति के बाद सभी नेता जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने। इसमें लेकिन 2 चीजें आपसे मैं समझना चाहूंगा। एक तो ये जो डिले हुआ है, इसके पीछे कोई कारण नजर आता है या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? और दूसरा, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो माहौल ऐसा लग रहा है कि कोई तकरार जैसी बात नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट है, चंद्रबाबू नायडू मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। जी, बैठक में ऐसी कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है और सभी लोगों का बॉडी लैंग्वेज बड़ा ही नॉर्मल था और सब अपने अपने राज्यों से चलने के पहले भी लोगों ने कहा कि वो एनडीए के साथ है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। और इसमें डिले वाली बात नहीं है, प्रक्रिया की बात है, क्योंकि ये 2 बार की प्रक्रिया हो जाती कि एक बार आज अगर एनडीए के सभी नेता जाते और वो बताते राष्ट्रपति को और दावा करते कि इतनी की सहमति है, फिर उस प्रक्रिया है कि जो नेता संसदीय दल चुना जाता है फिर वो राष्ट्रपति के बाद जाता है। तो मुझे लगता है कि 2 बार ना जाके एक ही बार ये लोग जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा, यानी एनडीए संसदीय दल का नेता जब चुन लिया जाएगा तो 7 तारीख को ही जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पहले से ये जानकारी है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री को शपथ लेना है, तो 7 को दावा पेश करेंगे, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति से उनको आमंत्रण मिलेगा और 8 तारीख को जाकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लेंगे। जी, एक चीज और यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, एनडीए का हालांकि कुनबा बहुत बड़ा था और आज विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश से खासकर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सरीखे नेता, बेशक वो चुनाव हार गए वहां पर, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, ये क्या दर्शा रहा है? उसको लेकर विपक्ष जरूर तंज कस रहा है। जी नहीं, इन लोगों को नहीं बुलाया गया है, इसमें उन्हीं नेताओं को बुलाया गया था कि जिन पार्टियों के एनडीए घटक के उन दलों को बुलाया गया था कि जिनके सांसद चुनाव जीते, यानी जिनके प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, यानी जिनके लोगों के सदस्य चुनकर दिल्ली आए हैं, उन्हीं दलों के नेताओं को बुलाया गया था। अगर आप एनडीए के चुनाव को देखें तो वो 36 के ऊपर जाता है, 36 पार्टियां इस समय, उससे भी ज्यादा है, अगर कई छोटे छोटे संगठन भी है, तो उन किसी को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था कि जो लोग जिनके सांसद जीते हैं, जिनके सदस्य जीते हैं। तो इसमें बहुत, क्योंकि इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, तो बीजेपी की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई कि उन्हीं लोगों को बुलाया गया कि जिनके उम्मीदवार जीते हैं। एक चीज और आपसे विकास जी समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी किंतु परंतु की स्थिति है और ये शायद अब क्योंकि 7 तारीख का समय तय हो गया तो इस पर शायद और चर्चा होती रहे, विपक्ष इस पर जरूर टीका टिप्पणी करता रहे। ये जो अभी संख्या हम एनडीए की देख रहे हैं लगभग 292 की, जो समर्थन पत्र एक बीजेपी लेकर जाएगी राष्ट्रपति के पास, क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो कुछ निर्दलीय अदर्स जीत कर आए हैं उनको भी उसमें कुछ शामिल कर इसको 292 की जगह 294, 295 दिखाकर अपने आप को और मजबूत दिखाने की कोशिश क्या हो सकती है? इस तरह की कोई चर्चा दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, इसकी संभावना बिल्कुल है कि जो अगर कोई निर्दलीय का समर्थन मिलता है तो एक तो होता है कि जो राजनीतिक दल हैं, घटक दल हैं, उनका समर्थन पत्र अलग होता है और जो निर्दलीय होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर मान पर्सनल कैपेसिटी में उनका भी पत्र उसमें लग जाता है कि इनका भी समर्थन है और ऐसा होता भी आया है। लेकिन अभी तक ये बातें सामने नहीं आई हैं कि किसी निर्दलीय ने भी अपना समर्थन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हो सकता है कि जब दावा पेश करने जाएं तो उसके पहले कुछ निर्दलीय का समर्थन इनके पास आ जाए या कोई छोटा और दल जिसके 1-2 सदस्य हों वो अगर आना चाहे तो आ जाए।